इंदिरी कोठी के हाल में पुरानी कर्सियां, फटी पुरानी तस्वीरें और गर्द आलूद फर्श फैला हुआ था। अचानक उसे एक औरत की सस्कियां सुनाई दें। आवाज ऊपर वाले कमरे से आ रही थी। हामिद ने मोबाइल की टार्च ऑन की और सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। कदमों की चाप के साथ साथ दीवारों पर पड़ते साए अजीब शक्लें बना रहे थे। कमरे में पहुंचते ही उसने देखा कि एक सफ़ेद लिबास पहने औरत खिड़की के पास खड़ी है। उसके बाल खुले हुए थे और हाथ खून से भीगे हुए। हामिद ने लरुस्ती आवाज में कहा, आप कौन हैं? औरत आहिस्ता से मड़ी। इसका चेहरा बिल्कुल स्याह था। आंखों की जगह दो सरख अंगारे जल रहे थे। अचानक वो औरत जोर से चीखी और हामिद की तरफ लपकी। हामिद खौफ से पीछे हटा, मगर पैरों के नीचे फर्श टूटा और वो नीचे तहखाने में जा गिरा। तहखाने में अंधेरा और बदबू फैली हुई थी। टारिच की रोशनी घमाई तो दीवारों पर नाखन के निशानात और खून के धब्बे थे। दरमियान में पुरानी जंजीरों से बंधी कई खोपड़ियां रखी थीं। अचानक औरत की आवाज़ दोबारा गूंजी, अब तो भी यहीं रहेगा, हमेशा के लिए। हामिद ने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन वहां सिर्फ ईंटों की दीवार थी। रास्ता कहीं नहीं था। पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी आंखों से खून के कतरे टपक रहे थे और हाथ में जंग आलूद कल्हाड़ी थी। अगली सुबह जब मोहल्ले के लोग वहां से गुजरे तो हामिद की मोटरसाइकिल दरवाजे के पास खड़ी थी, लेकिन कोठी का दरवाज़ा हमेशा की तरह बंद और जंजीरों से जकड़ा हुआ था। अंदर जाने की कोई जगह नहीं थी और हामिद फिर कभी किसी को नज़र न आया।